मध्य प्रदेश में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों की चिंता की है। राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त नोडल अधिकारी और श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने आईबीसी 24 के माध्यम से वहां फंसे मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी मजदूरों के संबंध में बातचीत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के खाते से संबंधित सभी जानकारियां मंगाई है। सरकार ने मजदूरों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही मजदूरों को काम पर लाने वाले ठेकेदारों को भी छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने पूरा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। तो आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार जन जागरूकता के साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हुए या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, सामंजस्य बिठाया जा रहा है। लगातार अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा जो मजदूरों की चिंता के लिए उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो लगातार मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं और भोपाल में आईबीसी 24 के माध्यम से उनसे बातचीत की। आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ के भोपाल में फंसे हुए मजदूरों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और छत्तीसगढ़ के जो श्रम विभाग के जो सचिव थे सोनमणि बोरा, उन्होंने आईबीसी 24 के माध्यम से इन मजदूरों तक मदद पहुंचाई। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के वो मजदूर जिनकी खबर आईबीसी 24 ने दिखाई थी, उसके बाद में प्रशासन और सरकार जो है वो आगे निकल कर आए। हम सीधे बात करते हैं, क्या कुछ मदद अब तक हो पाई है? क्योंकि कल जब हम लोग आए थे आपके पास में खबर दिखाने के बाद, उसमें क्या अभी तक रहा? जी सर, थोड़ा अभी राहत मिला है। कल भी पाउच उच आया था खाने का सामान और आज ये कंट्रोल रूम से आटा मिला है 5 किलो। जी, सरकार की तरफ से क्या मदद के लिए क्या कुछ बातचीत हो पाई है वहाँ रायपुर से या मध्य प्रदेश से? जी, फ़ोन तो आया था कि पूरा मदद व्यवस्था किया जाएगा बोल के। हाँ सर। खाते में पैसे वगैरह कुछ जानकारी मांगी? हाँ, जानकारी मांगे हैं सर। खाता नंबर मांगे हैं कि खर्चे मर्चे के लिए आपको पैसा दिया जाएगा बोल हैं। क्या कहना चाहेंगे? आईबीसी 24 ने खबर दिखाई थी, कल हम लोग आपके पास में आए थे, तो कुछ और जो लोग आपके साथी फंसे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आईबीसी 24 के लिए? आदमी तो बहुत है गरीब सर, और 2-3 जगह से फ़ोन आए थे जो पहचान का है, अपना मित्र कहीं पे और कमाए थे, उन लोग भी फंसा हुआ है सर, तो उन लोग को भी मदद मिले, ये हमारा विचार है। बिल्कुल, तो और मदद होनी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़रूरतमंदों तक पूरी मदद पहुंचे, पर लेकिन जो खबर दिखाई थी उसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। भोपाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इन लोगों को राशन की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ से बाहर के जो लोग फंसे हुए हैं, उनके खाते में राशि डालने का आश्वासन भी दिया गया है। भोपाल में इनको भी खाते नंबर यहाँ से लिए गए और उनके खाते में राशि डाली जाएगी। यानी कि कहना होगा कि जो खबर आईबीसी 24 ने दिखाई थी उसके बाद में एक प्रशासन, कम से कम जो लोग मुसीबत के समय फंसे हुए थे, उनकी मदद संभव हो पाई है। आपने मजदूरों से बातचीत की, आईबीसी 24 की खबर का असर है क्योंकि मजदूर वहां पर किस स्थिति में है ये आप दिखाने की कोशिश करिए। और अब जब उनको ये आश्वासन मिल गया है तो क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया तो कल ही आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया था और उसके बाद में छत्तीसगढ़ सरकार के जो श्रम विभाग के सचिव है सोनमणि बोरा, उन्होंने हमसे संपर्क किया था और मजदूरों को लेकर खबर देखने के बाद उनका जो फोन आया था कि आईबीसी 24 पर उन्होंने खबर देखी, लिहाजा जो मजदूर भोपाल के अंदर फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उनको लेकर व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी चाहिए थी और उसके बाद मजदूरों के जो नंबर थे वो नंबर उनको दिए गए थे और संपर्क यहाँ पर उन्होंने किया है। उसके बाद भोपाल कलेक्टर से बातचीत हुई है। आज मजदूरों को कुछ राशन जो है वो मुहैया कराया गया है, क्योंकि कल तक कोई लेने वाले मजदूरों के पास में कोई नहीं था, लिहाजा खाते की जानकारी जो है वो भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बुलाई है और मदद का भरोसा इनको दिया गया है। अगर बात करें तो फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये लोग काम करने के लिए आए थे और 14 अप्रैल के बाद में छत्तीसगढ़ जाने की इनको उम्मीद बंधी हुई थी। ये 22 लोग हैं। इसके अलावा भोपाल में अन्य जगहों पर भी इनके साथी फंसे हुए हैं, उन तक भी मदद पहुंचाने की कोशिश जो है छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। ये आश्वासन मिला हुआ है। मुंगेली के अंदर, भोपाल में मुंगेली, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुंगेली तक कुछ लोगों को मदद छत्तीसगढ़ सरकार ने पहुंचाई। उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने निकल कर आई थी, पर लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर थे और मदद की दरकार थी। कल ये स्थिति थी कि खाने के तक की नौबत जो थी वो इनके पास में नहीं थी। भोजन और जो राशन था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था और आज जब बातचीत यहाँ पर की गई है, आईबीसी 24 ने खबर दिखाई, उसके बाद भोपाल कलेक्टर से चर्चा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की हुई और उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों को ताकीद दी गई कि इनको राशन मुहैया कराया गया। आज कुछ लोग राशन भी लेकर आए हैं और सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि
क्या स्थिति अब लोगों से जब मदद का भरोसा मिला है, आज कुछ क्या आज क्या क्या मदद मिली है अभी? आज तो गए थे सर बाग समझिए तो आटा बस मिला है। हाँ आटा दिया है, राशन वगैरह कुछ? जी आपको? आटा चावल मिला है। हाँ। रोटी भी आया था। हाँ। गाड़ी में सब्जी रोटी दे के गया है आज। तो अधिकारी वगैरह आए थे आपके पास में? कुछ बातचीत कल जब हम लोग आए उसके बाद में कुछ अधिकारी वगैरह यहाँ आए, आपसे कुछ बातचीत की हो, पूछताछ आपसे कुछ की गई हो सहायता को लेकर? हाँ सर, यहाँ पे आए तो उन लोगों ने पूछा तो हमें यहाँ पे बुला कर लेके गए तो 5-5 किलो चावल दिए हैं और वहाँ से भी आए हैं तो रोटी मिला है, खाना भी मिला है। मतलब रेडी जो खाना नगर निगम जो मुहैया कराता है वो मदद इन तक पहुंचना शुरू हुई और ये लगातार मदद दी जाएगी, ये भरोसा दिया गया है। क्या स्थिति देखते हैं? कल जब स्थिति थी आपको लगा कि अब 3 मई तक कहीं जा नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते, उसके बाद लगा था कि ऐसे कुछ इंतजाम हो पाएगा और कोई सूद खोज खबर लेगा, और उसके बाद जब आज जब खाना भी पहुंचा है, राशन भी पहुंचा है, तो अब थोड़ी राहत मिली है? सही है भैया, हाँ ठीक है। आज कल दिक्कत थी, आज खाना मिल गए तो ठीक है। आज बच्चे भी सही हैं, आज चावल भी मिला है। आज बाग समन्वय गए थे तो और सब्जी पूड़ी भी दे कर गए हैं अभी साहब लोग। तो देख सकते हैं कि राशन इनको कुछ मुहैया कराया है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा कुछ लोगों को मिला है राशन के हिसाब से, और उसके बाद में लगातार छत्तीसगढ़ की आधारिक कंट्रोल में। और जिन नंबर हमने दिया था, ये साहू जी हमारे साथ में जो संपर्क में बैठे थे, जिनसे बातचीत उन अधिकारियों की थी, किस तरीके से फोन छत्तीसगढ़ से आया अधिकारियों को और क्या कुछ आपसे बातचीत की गई, क्या क्या चर्चा हुई आपसे? सर रायपुर से बात किए हैं कि सर कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, जो हमसे होगा वो करेंगे बोला है छत्तीसगढ़ शासन। खाता नंबर, आधार कार्ड ये सब मांगा है, तो हम लोग व्हाट्सएप कर दिए हैं और देखते हैं सर क्या हो सकता है। तो कितने लोग अभी सभी के नंबर वगैरह खाते नंबर दे दिए हैं? जी सभी का दे दिए हैं सर। अच्छा, कल जब स्थिति लग रही थी, हम लोग कल जब आपके पास में आए थे तो उस समय से लेकर अब लगभग 24 घंटा हो चुका है इस पूरी बात को, तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? कल जब स्थिति थी तो क्या स्थिति थी और आज क्या कितनी मदद मिल पाई है? आज सर थोड़ा मदद मिल गया है कि 5-5 किलो ये आटा उटा दिला दिए हैं और पूरी सब्जी आ रहे हैं 1-2 टाइम, और तो कौन थोड़ा, हाँ तो थोड़ा राहत मिला है सर। राहत मिला और भरोसा मिला है, खाता नंबर लिया है तो कुछ आर्थिक सहायता अगर आपकी होगी तो? हाँ भरोसा मिला है सर कि मतलब अब सरकार थोड़ा मदद हमें कर देगा। तो बिल्कुल खाते की जानकारी इन मजदूरों की मांगी गई है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, यानी कि आर्थिक सहायता इन तक पहुंचाई जाएगी और इस बारे में अगर इनको कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने भोपाल जो कलेक्टर हैं, भोपाल के कमिश्नर हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवासी जो मजदूर या दूसरे लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद को लेकर मॉनिटरिंग के लिए जो नोडल अधिकारी तय किए गए हैं, खासकर अगर भोपाल की बात करें तो ICP केसरी जो है ACS प्रमुख सचिव, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। उनसे भी चर्चा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की हुई और मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरी मदद का भरोसा जताया, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खातों के साथ में मजदूरों से संपर्क साधा है इस पूरी खबर के बाद में। वहीं पर भोपाल कलेक्टर के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद इनको फिलहाल राशन जो है वो मुहैया कराया जाए। उसके मद्देनजर 5 किलो चावल, 5 किलो आटा इन तक पहुंचाया और उसके बाद में जो नगर निगम की जो भोजन व्यवस्था है उसके माध्यम से खाना भी इन तक पहुंचाया गया है। यानी कि कहना होगा कि जो लोग बाहर फंसे हुए उन तक एक बड़ी मदद पहुंचाने की कोशिश जो है सरकार की है। और खबर जब देखी तो उसके बाद में तुरंत एक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ शासन आपको रोकना चाह रहे हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ शासन में श्रम मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका डहरिया जी। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। भोपाल में 22 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए थे, अधिकारियों ने बातचीत की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने संपर्क साधा है, वो मजदूर बेहद खुश है, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन खातों की जानकारी आपने मांगी है, तो क्या आगे के लिए उनको आर्थिक सहायता देने वाले हैं? अगर जरूरत होगी तो आर्थिक सहायता भी देंगे और ऐसे ही हमारे भोपाल में नहीं पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 60,000 से ज्यादा मजदूर विभिन्न प्रदेशों में फंसे हैं। उनको भोजन की, रहने की और अन्य व्यवस्थाएं जो हो सकती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है। और इसके लिए हमारे श्रम के सचिव हैं श्री सोनमणि वोरा जी, उसको हमने नोडल अधिकारी बनाया है और यहाँ एक स्टेट हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइन बनाया गया है जिसमें लोग मैसेज करते हैं या फोन करते हैं तो उनको तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और कहीं भी हमारे प्रदेश के श्रमिक अगर फंसे हैं, जानकारी मिलती है तो हम उनको तुरंत मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अन्य प्रदेश के जो हमारे छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं लगभग 40,000 लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों को हमारे छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी भोजन की, रहने की और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है।
बिल्कुल। मंत्री जी, IBC 24 उनके पास पहुंचा था, उसके बाद सरकार ने सुध भी ली। हमने खबर दिखाई, मीडिया के भी एक महती जिम्मेदारी है जो सिर्फ आंकड़े न बताए कोरोना संक्रमण के, जबकि ये जो एक सेतु का काम सरकार के अधिकारी भी कर रहे हैं और उन मजदूरों की सुध भी ली जा रही है। आप मजदूरों से क्या अपील करना चाहेंगे जो छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं या जो बाकी राज्यों के मजदूर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फंसे हुए, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि पलायन नहीं, पड़ाव कितना जरूरी है? जरूर, ये अभी कुछ दिन की दिक्कतें हैं हमारे। ये महामारी कोई पूछ के नहीं आती। महामारी में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, और अगर लॉकडाउन के पहले कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाती कि लोगों को आने की व्यवस्था हो गई रहती तो ये दिक्कतें भी ना होती। लेकिन हमारे प्रदेश के जो श्रमिक हैं या अन्य प्रदेश के श्रमिक हैं, उनसे निवेदन करता हूं को धैर्य बनाए रखें, और अगर लॉकडाउन की स्थिति में अन्य जगह आने जाने की ना सोचें, और जहां जरूरत है उनको हमारे स्टेट हेल्पलाइन डेस्क को और हमारे राज्य की सरकार को या अपने जिला प्रशासन को अवगत कराए। वो हमको अवगत, निश्चित रूप से हम उनको अवगत कराएंगे और जो मदद होगी पूरी उनको की जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। मंत्री जी, तमाम और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ जी कि हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों तक उन लोग भी पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से भी हमको सूचना आ रही है। तो निश्चित रूप से मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मीडिया के लोग भी एक अच्छा इस महामारी के समय में काम कर रहे हैं, जो लोगों को मदद पहुंचाने का हो या अन्य व्यवस्थाओं में हो। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को हर संभव मदद दी जाएगी जैसे ही उनके पास जानकारी लग रही है। IBC 24 भोपाल के इस इलाके में कल गया था, जिसके बाद हमने खबर दिखाई। और चाहे माध्यम कोई भी हो, सरकार अपने स्तर पर स्वतः संज्ञान ले या मीडिया के माध्यम से हो, इन मजदूरों तक राहत पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल्द मदद का भरोसा दिया है, खातों की जानकारी मांगी है, संभव है कि इनको आर्थिक सहायता आगे के लिए दिया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के सचिव हैं सोनमणि बोरा जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बोरा जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। भोपाल में मजदूर फंसे हुए थे, 22 से ज्यादा परिवार है, छोटे बच्चे भी हैं। आपने उनसे बातचीत की है, क्या समस्याएं उन्होंने रखी थी आपके सामने? एक्चुअली इनके समस्या के बारे में हमें 2-3 स्रोत से जानकारी मिली थी। एक तो आपकी IBC 24 में भी इसके बारे में कल आपका जो भोपाल के संवाददाता है उनका रिपोर्ट मैंने स्वयं देखा था, और उसके बाद आपके संवाददाता से भी इमीडिएट मैंने बात किया था। और इसी संबंध में जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय को भी उनके मोबाइल पे भी ये शिकायत एक्चुअली किसी ने भेजा था। तो ये ऑलरेडी हम लोग इसमें तुरंत वर्कआउट किया, और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमने भोपाल कलेक्टर से तुरंत संपर्क किया और इन लोगों को हेल्प करने के लिए उनको रिक्वेस्ट भी किया, और अभी इनको खाने का पूरा व्यवस्था हुई है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश की पूरी इस प्रकार की व्यवस्था की जो प्रभारी है ICP केसरी सर, जो मेरा कलेक्टर भी रहा है, पूर्व में दुर्ग का भी कलेक्टर रहा है, उनसे भी कल मेरा बात हुई थी, आज फिर से बात हुई है। मैंने कहा है कि इनको पूरा लॉकडाउन पीरियड के लिए ड्राई राशन का भी व्यवस्था किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी जो ये हमारे जो वर्कर्स है, इनको आवश्यकता के अनुरूप इनको नगद राशि भी कुछ दी जा रही है। मुंगेली जिले के जो श्रमिक है उनको ऑलरेडी उनके अकाउंट में हम लोगों ने राशि भेजी है। दूसरे जो श्रमिक है उनका भी अकाउंट नंबर हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि वो डिटेल आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे डिटेल आएगी उनको भी कुछ राशि दी जाएगी, ताकि कोई भी तकलीफ जो नेक्स्ट जो 18-19 दिन और है, ये नेक्स्ट इन दिनों में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा, ऐसा होगा। दूसरी बात, हमने इन दी मीन टाइम जो ठेकेदार ने इन लोगों को जो लेके गया हुआ है, उन ठेकेदार को भी हमने संपर्क किया है और ठेकेदार को भी निर्देशित किया है कि इन लोगों को जो है कोई भी तकलीफ ना हो और सुनिश्चित किया जाए, और आवश्यकता होने पर जो है इसमें आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, फॉलो अप करेंगे।
इनफैक्ट वहाँ के जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर है, स्थानीय लेबर इंस्पेक्टर भोपाल, उनके भी हम लोग संपर्क में हैं और मुझे उम्मीद है इनको बेहतर से बेहतर जो है व्यवस्था कराया जाएगा। बिल्कुल, और ये दिखाई भी दे रहा है, मजदूर बेहद खुश है। सोनमणि बोरा जी, आपको जानकारी दूंगी, अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मौके पर सुधीर हैं और मजदूर बहुत खुश है। वो बता रहे हैं कि हम तक राशन पहुंचा है, पूरी सब्जी तक भिजवाई गई है और बाकी ख्याल रखा जा रहा है। एक जानकारी आपसे और लेना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के जितने मजदूर बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास सामने आया है कि कितने मजदूरों से आप लोगों ने संपर्क कर लिया है? क्या व्यवस्थाएं दूसरे राज्यों में देखी जा रही है? पलायन जैसी कोई तस्वीर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने पूर्व में भी कहा है कि जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल जो है ये पहल की गई और मुझे निर्देशित किया कि सबसे पहले हम हेल्पलाइन शुरू करें, इसका जो है सभी राज्यों में प्रचार प्रसार किया जाए और मुझे स्टेट नोडल भी नियुक्त किया गया और तब से लेके हमारे जो छोटे से टीम है जो 24 घंटे हेल्पलाइन में लगे हुए हैं, 3 हेल्पलाइन नंबर हम लोग ने जारी किया है, मेरे मोबाइल नंबर में भी आते हैं। मैंने अभी इसी घटना में आपको कहा कि ये जानकारी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के मोबाइल में भी आए हैं। तो लोग इतने जागरूक है और लगातार जो है हर प्रकार के फीडबैक आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और हर प्रकार के स्रोतों से हमें जानकारी मिली है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक 65,000 से भी अधिक मजदूरों ने हमसे संपर्क किया है या हमें जानकारी मिली है और ये लगभग 20 राज्यों में और 4 केंद्र शासित राज्यों में ये मजदूर है और इनको लगातार वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ, राज्यों के साथ चर्चा करके, रिक्वेस्ट करके और हम लोग आवश्यक व्यवस्था किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे बहुत ही तात्कालिक ऐसा स्थिति बनती है कि उनको हमें नगद राशि का सभी, और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिस तेजी से काम कर रहा है उतनी ही तेजी से श्रम विभाग भी काम कर रहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे जितने मजदूर हैं उनको कोई असुविधा ना हो, वो घबराए नहीं क्योंकि सरकार उनके साथ है। 65,000 से ज्यादा मजदूरों से संपर्क अभी तक किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका सोनमणि बोरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। 20 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के लगभग 65,000 से ज्यादा मजदूर जिनसे सरकार से संपर्क सीधा हुआ है, उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकार ने स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य बिठाकर की है और यही एक कारण है कि बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में इस संकट से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी भोपाल से लगातार बने हुए। सुधीर, सरकार ने पहल की है मजदूरों के लिए। सोनमणि बोरा कह रहे हैं कि उनके खातों की जानकारी मंगाई गई है, बाद में आर्थिक राशि भी उनको मुहैया कराई जाएगी। अब मजदूरों को ये जानकारी दीजिएगा और उनकी प्रतिक्रिया लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जानकारी अपने मजदूरों को, यहाँ पर जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के फंसे उनको देना चाहेंगे कि किस तरीके से मंत्री हमारे साथ में जुड़े थे, छत्तीसगढ़ के अधिकारी जो है हमारे साथ जुड़े थे और भरोसा इस बात का दिलाया कि आर्थिक सहायता इन लोगों को दी जाएगी। इनके खाते की जानकारी जो बुलाई गई है उसमें पैसे जो है आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। पर लेकिन एक चेहरे की एक संतुष्टि कम से कम बता सकते हैं कि कल और आज जो है वो इन मजदूरों के साथ में कल का जो दिन था काफी दुख भरा था और उसके बाद में जब मदद इन तक पहुंचना शुरू हुई है तो एक राहत कम से कम इन लोगों ने ली है। अभी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के मंत्री थे डहेरिया जी, डहेरिया, और साथ ही साथ जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं, अधिकारी जिनसे बातचीत लगातार संपर्क किया जा रहा है, खाते की जानकारी जिन्होंने बुलाई है बोल रहे हैं कि आर्थिक सहायता भी आपको दी जाएगी और ठेकेदार को भी कहा गया है कि इनकी मदद जो है जो लेकर आए थे वो पूरी मदद की जाए। कितनी संतुष्टि, क्योंकि अब भोजन मिलना शुरू हुआ है, राशन की व्यवस्था हो रही है और नगद राशि अगर मिलती है तो एक बड़ी राहत आपकी, क्या कहेंगे सरकार को? सर जी, अभी तो हमें टोटल सूखा चावल मिला है, ना सब्जी है उसके लिए, ना दाल है, ना कुछ भी नहीं है। बना हुआ भोजन नगर निगम देके गया है, पूरी सब्जी वगैरह आपके पास? हाँ, पूरी और सब्जी 5-5 पूरी है और उसी में सब्जी रहता है, चटनी रहता है उसमें। अभी खोल के नहीं देखे सर। जब पैसा अगर नगद खाते की जानकारी बुलाई तो एक बड़ी राहत होगी, सरकार अगर देती है। हाँ सर, वो तो होगा। निरमा साबुन जो भी है खरीद के लाना, वो तो अपन खरीद के लाना। बिल्कुल, अब भोजन के बाद में अगर नगद पैसा आता है तो खाते की जानकारी जिस तरीके से बुलाई, तो क्या कहेंगे सरकार जब मदद कर रही है आगे? उसको धन्यवाद कहेंगे साहब जी, मदद कर रहे हैं गरीब लोगों को तो जी। तो देख सकते हैं कि मदद सरकार की ओर से की जा रही है। और जो बात है कि खाते की जानकारी, क्या सभी लोगों के खाते की जानकारी अभी तक आपने पहुंचाई है, क्योंकि संपर्क आपसे किया जा रहा है लगातार? जी,
अभी हमारे साथ में जो बोरा जी थे, वहाँ पर श्रम विभाग के जो अधिकारी है वो जुड़े थे। उनका कहना है कि खाते की जानकारी के साथ आर्थिक सहायता मदद जो है वो कराई जाएगी। वो कलेक्टर से लेकर खातों की जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, विभाग के अधिकारियों तक पहुंच रही है। शुक्रिया आपका सुधीर, बातचीत करने के लिए मजदूरों से।